हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th नंबर लेक्चर, जो आपकी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो लेक्चर आ रहे हैं हमारे, उस लेक्चर में आप बेनिफिट उठा पाओ। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट आता रहे कि लेक्चर कौन सा अवेलेबल हुआ है आपके पास। आज के लेक्चर में हम बेसिकली रियल नंबर का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करेंगे और रियल नंबर क्या है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड कुछ उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाती है, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम रिवाइज करेंगे चीजों को जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के पूरे चांसेस, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन हैवी होती है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और उसका स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। अब वो स्पाइरल रिप्रेजेंटेशन क्या था, रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका हमने डिटेल प्रोसेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करिए, आपको लेक्चर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टास्क है √5 को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ओरिजिन लेंगे जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। देन एक पॉइंट ए ड्रॉ करते हैं और ए का डिस्टेंस 1 है। तो सबसे पहले जो ओ ए है वो 1 डिस्टेंस है। देन इस ए से P1 1 डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लाइन ओ ए। ठीक है, तो OP1 जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पे। दिस इज नोटेशन फॉर परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा विच इज OAP1 और ये राइट एंगल है। तो इस ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, OA² प्लस AP1² इज इक्वल टू OP1², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PT पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। OA 1 है प्लस AP 1 है इज इक्वल टू OP1²। तो इंप्लाइज मेरे पास OP1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मुझे इस नंबर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये मेरे नंबर लाइन है बेसिकली, जिसको आगे जाके हम रियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द नंबर लाइन। क्यों बोलते हैं उस पर अभी आऊंगा मैं। तो अब देखिए, इस पॉइंट से पास होने वाला मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा जिसका सेंटर O है। तो ये डिस्टेंस √2 है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो जो आपका OA1 होगा, OA1 जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को, विच इज इक्वल टू OP1। तो √2 का आपने नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब क्या करना है, मेरे पास AP1 एक लाइन आ गई, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, दिस P1 P2। ठीक है, अब मैं प्रोसेस को डायरेक्टली यहां समझा रहा हूं। P1 P2 एंड ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी OP1 ये जो लाइन आई आपकी, ये एंड ये लाइन परपेंडिकुलर। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा दिस वन, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्क्वायर ऑफ दिस OP1² प्लस P1 P2² इज इक्वल टू OP2²। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 1 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस क्वांटिटी इज √3। क्लियर? अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये √3 है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा जिसका सेंटर O है एंड रेडियस इज दिस वन। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस आ जाएगी दिस इज √3। क्लियर? तो आपका OA2 जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे वो √2 का रिप्रेजेंटेशन फाइंड करवा सकता है, √3 का, 4 √4 का, √5 का। हमें √5 तक जाना है।
तो नेक्स्ट आपके पास OP2 लाइन आ गई। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ OP2, तो ये मैंने P2 P3 जो है वो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये अज्यूम कर रहा हूं। अब ये एक लाइन आएगी तो आपका एक नया ट्राइंगल बनेगा, दिस वन, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लोग अप्लाई करेंगे, तो √3 स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी, इट इज √3 स्क्वायर, तो मेरे पास OP3 जो आएगा इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, तो इसको मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4। और अगेन इससे पास होने वाला सर्किल जिसका सेंटर O है, तो दिस रेडियस इज √4, तो दिस रेडियस इज ऑल्सो √4, तो ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गई, कौन सी, OA3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगेन ये जो लाइन आई इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने, ये वाली, दिस एंगल इज 90। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम ऑन OP3 P4। इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब OP4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये आपके पास 2 है यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1, तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, तो दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये एक पॉइंट आया, फिर ये डिस्टेंस इंक्रीज हुई, फिर ये डिस्टेंस इंक्रीज हुई, फिर ये डिस्टेंस इंक्रीज हुई, तो आपका ये फाइनली ये बनेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर ये बनेगा, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहां से एक इन पॉइंट्स का जो √2 √3 √5 है, इन पॉइंट्स का क्या ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे ये सारे पॉइंट लाई करेंगे एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइरल, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, देन यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होता होता फिर नेक्स्ट और इंक्रीज होगा, नेक्स्ट और इंक्रीज होगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पाइरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग रियल लाइन पे नंबर्स आ गए, और ये रिप्रेजेंटेशन आपसे वो फाइंड करवा सकता है और उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना हो, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं, और मैक्सिमम चांस है कि वो √2 या √3 को रिप्रेजेंट करवाएगा। क्लियर। अब मूव ऑन करते हैं आज के कंसेप्ट पे, तो आज हम ऐड ऑन करेंगे रियल लाइन क्या है। हमने रीडअप करा हुआ है, रैशनल नंबर कवर अप कर लिया, इरैशनल नंबर कवर कर लिया, अगर आपने नहीं कवर करा है तो प्लीज पुराने लेक्चर पहले कवर करिए ताकि चीजें लिंक होती रहेंगी, ठीक है। और हमने ये डिस्कस करा था कोई भी 2 रैशनल नंबर लो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर बना सकते हैं, कोई भी 2 इरैशनल नंबर लो उनके बीच में इनफाइनाइट इरैशनल बना सकते हैं, और इनफैक्ट 2 रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल और 2 इरैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल बना सकते हैं। इन दोनों सेट्स का यूनियन लूंगा, तो बेसिकली मेरे पास एक बकेट है जिसमें क्या है, रैशनल, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, और एक बकेट है जिसमें क्या है, इरैशनल, जिसको जनरली QC से, जिसको बोलते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। सेट कॉम्प्लीमेंट आपने नोटेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे जाके पढ़ लेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों को एक साथ बना लेंगे तो एक लार्जर बकेट आ जाएगी जिसमें क्या होगा, रैशनल नंबर भी होंगे और उसके साथ ऐड क्या कर देंगे, इरैशनल नंबर। यूनियन मतलब इन दोनों को एक साथ ले आए, तो ये आपका क्या बन गया, रियल नंबर्स। और हम ये जानते हैं, नंबर लाइन बनाई थी हमने, हर रैशनल नंबर को मैं इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं, हर इरैशनल नंबर को भी मैं इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं, और हर रैशनल इरैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। अगेन ये 2 नंबर है, इनके बीच में फिर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, इन 2 के बीच में फिर इनफाइनाइट रैशनल होंगे, इनके बीच में भी होंगे। तो ये जो पूरी की पूरी नंबर लाइन है उस पे हर पॉइंट
या तो वो किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो किसी इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन। ठीक है, दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन, और इस नंबर लाइन में जो नंबर्स आएंगे उनको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल रियल नंबर की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो अ नंबर विच इज आइदर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, सिंपल डेफिनेशन। और रियल नंबर का सेट पूछा जाए तो सेट ऑफ ऑल रैशनल, जितने भी रैशनल है वो उठा लो, जितने भी इररेशनल वो उठा लो, इन सब का जो एक सेट बनेगा दैट इज अ रियल नंबर का सेट्स। ठीक है, अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। ये प्रॉपर्टी डिफाइन करने से पहले थोड़ी सी टर्म्स डिफाइन करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं पहले मैं, रियल लाइन बेसिकली जिसको हम बोलेंगे, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो से पहले जो कुछ भी है, जीरो से पहले जो कुछ भी है इस साइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रियल नंबर। यानी कि कोई एक y होगा जो रियल नंबर होगा और y क्या होगा, लेस देन जीरो। जीरो से पहले जो कुछ भी है दोज आर नेगेटिव रियल नंबर। जीरो के बाद कुछ नंबर्स होंगे इस साइड, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रियल नंबर। x बिलोंग्स टू r, और क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? और वो सारे नंबर्स जो इस जीरो को इंक्लूड कर लें, वो सारे नंबर जो जीरो को भी इंक्लूड कर लें लेकिन इस साइड, तो यहां हटा कौन रहा है, एक्सक्लूड कौन हो रहा है, जो इस कलेक्शन में नहीं आएगा, कौन आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। दिस इज नॉन पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं है। और इसी टाइप से अगर मैं इस जीरो को इंक्लूड कर लूं और इस साइड चला जाऊं तो दिस इज कौन एक्सक्लूड हुआ, नेगेटिव नंबर एक्सक्लूड हुए। तो दिस इज नॉन, नॉन वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब यहां स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर हैज स्क्वायर रूट। तो इससे पहले आपने किसी इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड करा हुआ है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट आपने फाइंड करे हैं। लेकिन यहां पे हमें रियल नंबर जो पॉजिटिव है उनके स्क्वायर रूट, 3.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3.18 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.11 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इन नंबर के स्क्वायर रूट्स क्या मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो उनको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो यहां क्या स्टेटमेंट कर रहा है कि आप मुझे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे दो, उसका स्क्वायर रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा उस पर बात करते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। टू प्रूफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करता है? नाउ इफ y इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखूंगा तो देन डेफिनेटली y स्क्वायर इज इक्वल टू x। दैट इज, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ देयर एग्जिस्ट y, जो क्या होगा, कोई एक रियल नंबर होगा सच दैट उस नंबर का स्क्वायर क्या हो जाए? x के इक्वल हो जाए। किसी नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है कि हमें एक y फाइंड करके दिखाना है, उस y का स्क्वायर इस x के इक्वल हो जाए। अब थोड़ा सा और चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर हैज अ स्क्वायर रूट। यहां पे स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यहां पे माइनस साइन है तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्वायर रूट। अब इन चीजों का मीनिंग क्या है? यहां पे देखो, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं y को -2 ले लूंगा तो इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू 4 इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू y, और y क्या है यहां पे? -2, और नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसी टाइप से अगर मैं y को 2 पिक करूंगा तो अगेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4। तो यहां पे भी x क्या है? 4 इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज y विच इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास अब x अगर 4 है, x अगर 4 है तो उसके लिए y -2 भी मिल सकता है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, और y2 भी मिल सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इस x का जो स्क्वायर रूट है वो -2 भी है एंड 2 भी है। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट मिलते हैं, वन इज अ पॉजिटिव, वन इज अ नेगेटिव। ठीक है? हम अगर यहां पे कोई साइन नहीं है या प्लस साइन है तो दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, अगर माइनस साइन के साथ है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्वायर रूट। क्लियर? तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट मिलते हैं, एक पॉजिटिव और उसका नेगेटिव साइन ले लो, दैट इज अ नेगेटिव स्क्वायर रूट। अब हमें क्या प्रूफ करना है? एक y फाइंड करना है जिसका स्क्वायर इक्वल टू x हो। वो कैसे फाइंड करोगे वो प्रोसेस बताता हूं। तो हमारे पास x क्या है? कोई एक रियल नंबर है एंड x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इंप्लाइज, मैं एक नंबर डिफाइन करता हूं x प्लस 1/2 एंड x माइनस 1/2, ये दोनों रियल नंबर होंगे क्योंकि किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कोई एक नंबर आएगा आइदर रैशनल और इरैशनल। सिमिलरली किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, इट इज अ नंबर आइदर रैशनल और इरैशनल। क्लियर? ये दो नंबर मिलेंगे। अगर मैं y डिफाइन कर लूं विच इज y स्क्वायर डिफाइन कर लूं विच इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यही प्रोसेस है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। उस नंबर में 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, स्क्वायर करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो, स्क्वायर करो। देन उसके बाद स्क्वायर रूट अगर लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x/2 प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x/2 माइनस 1/4। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, ये प्लस साइन ये माइनस साइन, ये प्लस साइन ये माइनस साइन, तो फाइनली क्या बच गया? x/2 प्लस x/2 x। तो मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? x। तो इंप्लाइज
y क्या गया, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2, मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर? तो ये मेरा उस नंबर का स्क्वायर रूट है और वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। अब इसी चीज को हमें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, वाई स्क्वायर, वाई मेरा स्क्वायर रूट है, तो ये कोई एक पॉइंट ए होगा, ये कोई एक पॉइंट, या इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज ओ पी स्क्वायर माइनस, या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, ओ पी स्क्वायर माइनस ये कोई ओ ए स्क्वायर, या ऐसे देखो इसको पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं विद राइट एंगल। वेट, ये पिक कर लिया, 90 डिग्री एंगल पिक कर लिया, एंड इन दो पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम और यहीं से इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पिक कर लें वाई स्क्वायर, तो दिस इज ए ओ, दिस इज पॉइंट ए, और इसको पिक कर लें x प्लस 1/, या x माइनस 1/2, और ये पिक कर लें x प्लस 1/2, एंड दिस एंगल इज माई 90 डिग्री, और ये अगर y है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये कोई पॉइंट P है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, यही आएगा। और ए पी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज अ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी दैट इज एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इंप्लाइज वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यहां से y कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी का यूज करके हमारा नेक्स्ट टास्क आएगा कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसका ज्योमेट्रिकल प्रोसेस क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिकल प्रोसेस क्या होगा, वो हमें प्रोसेस डिफाइन करना। तो मैं इसी की हेल्प से उस प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट करके अभी दिखाऊंगा। तो उस प्रोसेस को कैसे करेंगे उस पर आते हैं अभी। तो यहां वो प्रोसेस मैंने डिफाइन करा हुआ है। प्रोसेस क्या है कि हमें प्रोसेस टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपको बेसिकली एक पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, से x रियल नंबर है एंड x जो है इट इज अ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी जो मैं कैलकुलेशन करके आया हूं उस पर थोड़ी सी देखते हैं। ये फिगर बना था, ये डिस्टेंस थी x माइनस 1/2, ये x प्लस 1/2 और ये y, और यहाँ पे y मेरे पास क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बेसिकली मुझे एक ट्रायंगल बनाना है और उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई होगी, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस मैंने रूट x दिखाई है, कहां से आएगी उसको मैं डिसाइड करता हूं। अभी सबसे पहले क्या लेंगे, x को एक पॉइंट दिया हुआ है मान लेते हैं, एंड ड्रॉ अ नंबर लाइन, और उस पर 2 पॉइंट मार्क करेंगे P एंड Q सच दैट, तो सबसे पहले क्या होगा, लेट x बी अ रियल नंबर एंड ड्रॉ अ लाइन एंड पॉइंट P एंड Q सच दैट P ऑफ x PQ इज x। यानी कि इन ये जो लाइन सेगमेंट बनाई है इसका डिस्टेंस क्या है, x हमने डिफाइन कर लिया। इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं विद 1 डिस्टेंस, यानी कि मैं एक पॉइंट बना रहा हूं r सच दैट QR इज इक्वल टू 1। नाउ दिस फुल डिस्टेंस PR इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PR,
ये पॉइंट जो प्रोसेस है मैं उसको डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। करना क्या है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उस पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं P एंड Q, जिनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी x। ठीक है, देन QR पॉइंट, R पॉइंट पिक करना है सच दैट QR इक्वल टू 1, तो एक्सटेंशन बनाना है इसका। देन PR क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज x और ये 1 ऐड कर दिया तो PR इज x प्लस 1। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, से इट इज O, तो यहां पे कहीं पे मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली PO इज इक्वल टू OR, और ये PR टोटल डिस्टेंस x है, ये मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हाफ, तो दिस इज x प्लस 1/2। तो आपका ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, इट इज x प्लस 1/2, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये पूरा भी क्या है, x प्लस 1/2। अगर मैं OR की बात, OQ की बात करूंगा, तो OQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OR माइनस QR कर सकते हैं। OQ क्या है, दिस होल डिस्टेंस OR माइनस दिस, OR कितना है आपके पास, x प्लस 1/2 माइनस QR कितना है आपके पास, 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये है x माइनस 1/2। ठीक है, मैं इसको नहीं लेता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये x माइनस 1/2 है, कौन सी डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये सर्किल जिसका सेंटर क्या है O, एंड ये रेडियस है, रेडियस कितना है आपके पास OR, और OR कितना है x प्लस 1/2, तो डेफिनेटली ये जो होगा, अगर मैं इस ओरिजिन को इस लाइन से ज्वाइन करता हूं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस डिस्टेंस इज x प्लस 1/2। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए क्यों है। हमने एक सर्किल ड्रॉ करा ये, जिसका सेंटर O है और रेडियस OR है, OR इज x प्लस 1/2, तो दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्किल विच इज x प्लस 1/2, और ये क्या है हमारे पास, x माइनस 1/2 दिस डिस्टेंस। और अभी मैं कैलकुलेशन आपके साथ करके आया हूं, ये अगर x माइनस 1 है, ये x प्लस 1/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √x हो गई। क्लियर, तो हमारे पास ये √x हो गई। अब क्या करेंगे, यहां एक सर्किल बना लिया, ये सर्किल या सेमी सर्किल। ठीक है, अगर ये सेमी सर्किल है तो इसका रेडियस ये कितना है आपके पास, √x, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमारे पास Q ऑफ t क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, वेयर Q को क्या अज्यूम करके चलेंगे, ओरिजिन अज्यूम करके चलेंगे। तो ये प्रोसेस आपको डिफाइन करना होता है किसी भी रियल नंबर, और बेसिकली किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका ये प्रोसेस है। तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रूफ करी। ट्रू फॉल्स में आपसे क्या पूछ सकता है, वेदर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर हैज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ट्रू स्टेटमेंट, वो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा। ठीक है, सेकंड, अगर आपको लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो पूछेगा कि लोकेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा, उसके रूट को लोकेट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, हमें 3.5 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ऑन लाइन और रियल लाइन। ठीक है, तो करेंगे क्या, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, प्रोसेस द्वारा रिपीट हो जाएगा। इससे एग्जांपल 3-4 एग्जांपल कर लेना, उससे पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, इस पे 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, से 1 पॉइंट इज P, अनदर पॉइंट इज Q, वो आप रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं, और अज्यूम करेंगे कि दिस डिस्टेंस इज 3.5 डिस्टेंस, x डिस्टेंस। देन ड्रॉ अ पॉइंट R such that this distance is 1 डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो अज्यूम क्या कर रहे हैं, PQ इज इक्वल टू 3.5,
and QR is equal to 1 and let O be the midpoint of PR. अगर O इसका midpoint है, this implies PO is equal to OR is equal to x plus 1 by 2. ये क्लियर होगा? Now draw a circle or semicircle. So draw a semicircle with a center at O and radius is this OR, यानी कि x plus 1 by 2. तो सर्किल क्या होगा? ये भी OR डिस्टेंस है, ये भी OR डिस्टेंस है, तो समथिंग यहां से पास होगा, ऐसा कुछ सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं मैं. दिस इज द सेमी सर्किल और इसका यहां से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वन, जो इस सर्किल को कहीं ना कहीं S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. नाउ दिस डिस्टेंस इज x माइनस 1 बाई 2 और अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो दिस डिस्टेंस इज x प्लस 1 बाई 2. तो ये बेसिकली क्या आ जाएगी आपके पास, x क्या है मेरे पास 3.5, तो 3.5 माइनस 1, तो दिस इज 2.5 बाई 2 एंड दिस डिस्टेंस इज 4.5 बाई 2 and this distance is square root of 3.5. Again next क्या करेंगे, draw a circle with center at Q and radius is this one. तो यहां से अगर सर्किल पास कराएंगे तो कुछ इस टाइप का सर्किल होगा, या मैं सर्किल ही ड्रॉ कर लेता हूं एक. सॉरी, एक सर्किल पिक कर लेते हैं. तो कहां से पास होना है आपका, S से पास होना है. अगर S से ये पास हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज द सेम डिस्टेंस. तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q ऑफ T इज इक्वल टू Q ऑफ S और Q ऑफ S क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ X यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.5. तो क्या लिखेंगे देन, T रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन Q को ओरिजिन अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि T डिस्टेंस जो है वो रूट x डिस्टेंस है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 3.5. वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने जो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस पढ़ा है वो यूज करना है. स्क्वायर रूट के लिए अगर आपको ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखना तो ये पूरा आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा. आई थिंक क्लियर है. तो इस पे आप 2-4 क्वेश्चन अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएंगे. हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी यूज होने वाली है आपके डिफरेंट चैप्टर्स में. दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी. तो आपके पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं. पहला बेसिक ऑपरेशन है एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. और जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ के जाओगे तो एक्सपोनेंट, पावर. ठीक है, ये फिफ्थ ऑपरेशन आ जाएगा. बट अभी तक बेसिक ऑपरेशन ये है, सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ठीक है, मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि स्टार इनमें से कोई एक है. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. ठीक है, और मैं बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पे डिस्कस करने वाला हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिविटी और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को आगे जाके यूज करेंगी. अगर आज सीख लोगे
तो अगली सारी क्लासेस में और इनफैक्ट आगे जाके मास्टर्स तक आपको ये काम आने वाली है, अगर आपको अलजेब्रा में इंटरेस्ट आएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक से सीखना है, और इसका यूज क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे तो इजीली समझा जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी का मीनिंग क्या होता है, आपके पास कोई दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, कोई भी रैंडम एलिमेंट है, मैं ए को बी पे ऑपरेट कर सकता हूं। स्टार का क्या मीनिंग हो सकता है, प्लस हो सकता है, ए प्लस बी कर सकता हूं, ए माइनस बी कर सकता हूं, स्टार माइनस हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको स्टार गिवन होगा, इट कैन बी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ए स्टार बी, इसका मतलब है ए बी पे ऑपरेट हो रहा है, और अगर मैं बी स्टार ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब बी ए पे ऑपरेट हो रहा है। और अगर ये ट्रू हो जाए, इक्वल हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सम सेट ए, किसी एक सेट के हर मेंबर के लिए और हर पेयर के लिए बेसिकली ये अगर ट्रू हो जाए तो देन वी से दैट इट इज अ कॉम्यूटेटिविटी। जैसे इसको सिंपल आपकी जो रियल लाइफ की एग्जांपल है उससे सीखते हैं। आप कप ऑफ टी बनाते होंगे डेली, आप क्या करते हैं, पहले वाटर डालते हैं, देन उसके बाद सपोज दैट 1 स्पून टी डाल रहे हैं, एंड देन 1 स्पून शुगर डाल रहे हैं। आप रिवर्स कर दीजिए, वाटर ऑलरेडी आपके पास है, बॉइल्ड हो रहा है, आपने 1 स्पून पहले शुगर डाल दिया, देन 1 स्पून टी डाल दी उसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो पहला हमने ऑपरेशन क्या किया, पहले 1 स्पून शुगर डाली, देन 1 स्पून टी डाली। या दूसरा प्रोसेस क्या कर सकता हूं, पहले 1 स्पून टी डालूंगा एंड 1 स्पून शुगर बाद में डालूंगा। दोनों प्रोसेस में जो फाइनल आपका आउटपुट आएगा, जो आपकी कप ऑफ टी बनेगी, उसके बाद जो कुछ भी आपको करना है वो प्रोसेस कर सकते हैं, टी शुगर या शुगर टी। ये प्रोसेस मैंने इंटरचेंज किया, क्या हमारी टी में कोई इफेक्ट आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। टी आपका कप ऑफ टी सिमिलर बनेगा, ठीक है, टेस्ट वाइज सिमिलर बनेगा। चाहे आप टी को पहले ऐड करिए या शुगर को पहले ऐड करिए, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला, डिपेंड करता है आपका कितना गैप है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसी इंस्टेंट पे हम डाल रहे हैं, पहले टी देन शुगर देन टी। तो ए अगर आपका टी 1 स्पून टी है और बी शुगर है, तो पहले ए देन बी या पहले बी देन ए करूंगा, रिजल्टेंट सिमिलर आने वाला है। इसी टाइप से यहां पे दो नंबर को मैं ऐड कर लूं, 2 + 3 कर लूं या 3 + 2 कर लूं, 2 × 3 कर लूं या 3 × 2 कर लूं, इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन 2 - 3 करूंगा एंड 3 - 2 करूंगा तो देयर इज अ डिफरेंस, 2 - 3 इज -1 और 3 - 2 इज 1, यहां पे फर्क आ रहा है। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जहां पे ए को बी पे ऑपरेट करने एंड बी को ए पे ऑपरेट करने पे रिजल्टेंट चेंज होता है, तो दोज ऑपरेशंस आर कॉल्ड नॉन कॉम्यूटेटिव, जो होल्ड नहीं कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, और जो होल्ड कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए और बी कोई भी, यानी कि स्टार कोई भी ऑपरेशन है, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हो सकता है, आपको वो प्लस पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, माइनस पूछ सकता है या डिवीजन पूछ सकता है। तो स्टार इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ऑन ए इफ फॉर एवरी ए बी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। और सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप a + b करो या b + a करो, रिजल्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। तो इंप्लाइज जो एडिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर है, इट इज अ कॉम्यूटेटिव। सिमिलरली a × b करूं या b × a करूं, रिजल्टेंट हमेशा सेम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन यहां पे देखिए 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। तो ये मेरा ए आ गया और ये मेरा स्टार आ गया, ये मेरा बी आ गया, ठीक है, और ये मेरा बी आ गया, ये स्टार आ गया, ये ए आ गया। तो इस केस में स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इसलिए ये नॉट लिखा हुआ है। सिमिलरली डिवीजन के लिए अगर मैं 2/3 करता हूं, इट इज नॉट इक्वल टू 3/2। डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो इंप्लाइज डिवीजन इज आल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव। तो रियल लाइन पे कॉम्यूटेटिव बाइनरी कॉम्यूटेटिव ऑपरेशंस कौन से हैं, इसको आगे जाके बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ेंगे हम। कॉम्यूटेटिव ऑपरेशंस कौन से हैं, फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ये स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स में डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। इसका आगे जाके थोड़ा एप्लीकेशन यूज करेंगे कि ये क्यों यूज होता है। आपकी जो मैथ्स की कैलकुलेशन है, उनको हम टर्म्स को रीअरेंज करके
इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको अभी मैं आगे एग्जांपल से सिखाऊंगा। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ऐड ऑन करता हूं, एसोसिएटिव ऑपरेशन प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मैं पहले ए को बी पे ऑपरेट करूं एंड देन उसको सी पे ऑपरेट करूं, यानी कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। या पहले मैं ए स्टार बी स्टार सी करूं और यहां ब्रैकेट लगा दूं, इसका मतलब क्या है, पहले बी सी ऑपरेट हो रहा है देन ए ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑपरेशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे सिंपल कप ऑफ टी वाला एग्जांपल लेते हैं। पहले आप वाटर डालते हैं, तो ए है वाटर ऐड करना, बी है शुगर ऐड करना और सी आपका टी ऐड करना कप ऑफ टी बनाने के लिए। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, पहले शुगर को एंड टी को ऐड करें देन वाटर ऐड करें। ठीक है, कोई यूटेंसिल लिया उसमें डायरेक्टली पहले टी एंड शुगर ऐड करके आप बर्नर पे नहीं रख सकते। सबसे पहले आइदर वाटर और मिल्क ऐड करोगे। तो अगर ए को पहले बी पे ए ऐड किया देन उसमें बी ऐड कर रहे हैं देन उसमें सी ऐड कर रहे हैं, तो यहां ऑपरेशन जो है ये वाला ऑपरेशन वैलिड नहीं है, तो इक्वलिटी का मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर ये प्रोसेस इक्वल हो जाए तो देन ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी नंबर में 2 में 3 ऐड करूं एंड देन 5 ऐड कर दूं, रिजल्टेंट क्या आना है 10। पहले मैं 3 को 5 में ऐड कर दूं एंड देन उसमें 2 ऐड कर दूं, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, रिजल्टेंट यहां पे क्या आना है 10 आना है। सिमिलरली 2 इंटू 3 करूं देन इंटू 5 करूं, या 3 इंटू 5 करूं देन 2 करूं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30। तो अगर मैं एडिशन कर रहा हूं किन्हीं 3 नंबर्स का किसी भी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं किन्हीं भी नंबर्स का लेफ्ट टू या राइट टू लेफ्ट, आपका रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो आपका ये जो एसोसिएटिव है ऑपरेशन, जो एडिशन है इट इज अ एसोसिएटिव ऑपरेशन, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं 2 माइनस 3 एंड देन -4 करता हूं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले ये करना है तो इट इज -1 एंड देन -4 ये आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -5। क्लियर? और यहां पे अगर मैं करता हूं 2 माइनस 3 -4, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 -1, माइनस माइनस रिमूव होके ये क्या आ जाएगा 3, तो ये क्वांटिटी -5 और ये क्वांटिटी आपके पास 3, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली डिवीजन के लिए, अब अगर आप 2/3 पहले करेंगे एंड देन इसका डिवीजन करेंगे बाय 4, तो इस क्वांटिटी का मतलब क्या है 2/3 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। अगर मैं रिवर्स करता हूं 2 अपॉन पहले 3 को 4 से डिवाइड करता हूं, इस क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, ये है 2/1 इंटू 4/3, ये लिखा जाएगा। इसको 2 अपॉन 1 लिखेंगे पहले और देन 3/4, तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई 8/3, बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज। तो यहां पे जो आपका डिवीजन है इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो अगेन जो आपके रियल नंबर का सेट है उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो कॉम्यूटेटिव भी है और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव भी नहीं है एंड एसोसिएटिविटी को भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना है अगर आपको 147 इंटू 5 इंटू 2, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखा है, हो सकता है बहुत हैवी नंबर आपको दे दिया जाए। अगर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना होगा 147 को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
डेफिनेटली थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फिर उसका 2 टाइम करना है। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो इट कैन बी रिटन एज 147 इंटू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 147 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 1470। कैलकुलेशन इजी होगी क्योंकि स्मॉल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इजीली हम कर सकते हैं। यहां पे दो लार्ज नंबर है 147 एंड देन नेक्स्ट नंबर ये भी इस 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट 2 पेयर है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पेयर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो भी 10 की फॉर्म में बन गया, तो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये यूज होती हैं हमारी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जब आगे जाके आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पे प्रोग्राम लिखते टाइम हमें वो प्रोग्राम पहले, वो ऑपरेशन पहले यूज करना होता है जिसमें मिनिमम टाइम यूज होए। ठीक है, जैसे अगर कहीं भी 2 एडिशन और 1 मल्टीप्लिकेशन चल लग रहा है और कहीं 2 मल्टीप्लिकेशन और 1 एडिशन यूज हो रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन मिनिमम यूज करके कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्सर देन एडिशन। क्लियर, और मल्टीप्लिकेशन करना भी है तो हम सबसे पहले उनका मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं ताकि कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए these properties are used to minimize your calculation और make math easy। ठीक है, इसी टाइप से थर्ड प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलरली यूज होती है आपके पास। वो प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या मीनिंग क्या है? ए प्लस बी एंड देन उसको ऑपरेट करो सी पे। ठीक है, ए प्लस बी देन ऑपरेट करते हैं सी पे, या पहले मैं ए को ऑपरेट करता हूं सी पे एंड बी को ऑपरेट करता हूं सी पे और देन इसका एडिशन यूज कर रहा हूं। तो यहां क्या है, जो सी है वो ए पे भी ऑपरेट हो रहा है और सी बी पे भी ऑपरेट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। यहां ए और बी को कंबाइन किया देन सी ऑपरेट हो रहा है, तो कंबाइंड फॉर्म में है। तो कंबाइंड फॉर्म में यूज करूं या डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करूं, अगर रिजल्टेंट सेम आ रहा है तो देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और सी कौन सी डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट हो रहा है आपके। ठीक है, मैं यहां यूज कर रहा हूं तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर यही प्रॉपर्टी ये हो जाए ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहां क्या कर सकता हूं मैं? पहले ए को बी पे ऑपरेट कर सकता हूं या ए को मैं सी पे ऑपरेट कर सकता हूं एंड देन इनको आपस में ऑपरेट कर सकता हूं। तो ये क्या है मेरे पास? ए राइट साइड में ऑपरेट हो रहा है। अब देखो आपका इनपुट सेम है, यहां पे ए बी और सी इनपुट हो रहा है, ए को ए बी पे ऑपरेट कर रहा हूं, यूनिट सेम है। जैसे इसको आप अगेन सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जब आप अगेन कप ऑफ टी बना रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है शुगर का और एक बॉक्स है टी का। ठीक है, और एक साइड मिल्क है, आपने मिल्क ऐड कर दिया, 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया और 1 स्पून टी पाउच ऐड कर दिया। पहला प्रोसेस ये है। अब बाई चांस आपका टी का बॉक्स और शुगर का बॉक्स मिक्स हो गई, एक ही बॉक्स में बट इक्वल क्वांटिटी में टी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट एक ही बॉक्स में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप घर पे क्या करते हो, उसको थ्रो तो नहीं करते, आपने वाटर डाला, उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो आप एक टी का स्पून और एक शुगर का स्पून यूज कर रहे थे, वहां से 2 स्पून उठा के जो मिक्सचर है वो डाल दिया, क्या रिजल्टेंट में चेंज आएगा? हमें 1 स्पून टी का यूज करना था, 1 ही स्पून शुगर का यूज करना था, मैं उनको सेपरेटली डालूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये सी जो है वो वाटर है, ए शुगर है, तो जब मैं सी में ए डालूंगा एंड देन सी में बी डालूंगा, क्वांटिटी तो सेम है, उसी जार में आप डाल रहे हो एंड देन आपस में ऑपरेट कर दूंगा। यहां पे क्या कर रहा हूं, मेरा मिक्स फॉर्म में है ए और बी, शुगर और टी जो है वो मिक्स हो गया, तो मैं इसके डायरेक्टली 2 स्पून डाल दूंगा, तो रिजल्टेंट पे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला रियल लाइफ में यूज किया है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, यहां पे रॉ मटेरियल किसको कर रहा हूं?
मुझे कप ऑफ टी बनाना है। कप ऑफ टी बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, टी चाहिए एंड देन बाद में मिल्क चाहिए। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल मेरा वाटर, शुगर, टी एंड मिल्क है, इनका यूज करके मैं एक नई चीज बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी टाइप से जब आप बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी आगे जाके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, आपका रॉ मटेरियल किस कंडीशन में है, उस रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए हम ये सारे लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा आपकी अभी के लिए जो कैलकुलेशन है उसको मिनिमाइज कर देता है। कैसे मिनिमाइज कर देता है, जैसे अगर मैं यहां देखूं तो एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, और यहां पे देखूं एक मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो यहां दो मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो डेफिनेटली अगर मैं ये यूज करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन ज्यादा है, बट ये यूज करूं या ये यूज करूं, रिजल्टेंट सेम आना है, तो मेरा प्रेफरेंस कहां होगा, इस पे होगा, मिनिमम कैलकुलेशन में मैक्सिमम आउटपुट। तो हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना, तो वहां भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली 99 इंटू 21 करूंगा तो दो 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको दे सकता है 999 इंटू 222, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज सेम एज 100 माइनस 1 इंटू 21 लिख सकते हैं, या इसको और बेटर करके इसको प्लस लिख लो, देन -1 कर लो एंड इंटू 21 कर लो। अब इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, इट इज 100 इंटू 21 प्लस -1 इंटू 21। पहले इसका मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करा, देन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया। ये क्या आ जाएगा 2100 और ये आ जाएगा -21, फाइनली 2079। कैलकुलेशन इजी होगी, एटलीस्ट 99 इंटू 21 करने से तो इजी है, दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो बेसिकली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जहां पे भी हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं। जब भी मुझे कोई मल्टीप्लाई करना है लार्ज नंबर, तो मैं उसके नेबरहुड में, उसके नियर में ऐसा नंबर देखता हूं जिसमें जीरो ज्यादा आ जाए। जैसे 8 है तो मैं उसको 10 - 2 लिखूंगा, 4 है तो उसको मैं क्या लिखूंगा 6 + 4 10 बना दूंगा, या 10 - 6 कर दूंगा, या -4 या +6, इस टाइप से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जहां सिंप्लिसिटी मिल जाए आपको। क्लियर, तो ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहां पे मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फ्रॉम राइट साइड। तो यहां दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर दोनों होल्ड करते हैं तो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन द गिवन सेट। बाकी हम डिटेल में आगे जाके सॉल्व करेंगे चीजों को जब अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा इन तीनों प्रॉपर्टीज में हमें कुछ नहीं करना है। कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी। जैसे सिंपली एक दो प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं स्क्वायर रूट पे। तो सिंपली अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी करूंगा तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। और सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखना है तो इट इज अ सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। जैसे वो यहां पे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 32 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं सिंपली पहले कैलकुलेट करना चाहूं तो ये 32 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो और फिर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो। तो यहां पे या तो मैं प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जैसे 32 को मैं क्या लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 8 लिख सकता हूं, या ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 लिख सकते हैं अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2 गेट कैंसिल आउट, तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। या डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता था सेकंड प्रॉपर्टी यूज करके, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32/2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। तो अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ b दिया हुआ है तो इसको कंबाइन करके ये भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट में भी ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं जो स्क्वायर रूट पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कुछ, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में पूछेगा, सिंप्लीफाई दिस। तो करना क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, 5 प्लस रूट 7 इनटू 2 प्लस रूट 5। तो पहले मैं इसको a मान लेता हूं और ये b प्लस सी है, तो क्या कर रहे हैं a इंटू बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो पहले क्या करेंगे, दिस इज a इंटू बी करेंगे प्लस a इंटू सी करेंगे, ठीक है। तो a इंटू बी का मीनिंग क्या है, 5 प्लस रूट 7 इंटू क्या आ जाएगा b दैट इज 2 प्लस 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 आ जाएगा। अगेन यहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करा, हाँ जी, a इस साइड ऑपरेट हो रहा है, यहां पे अब देखिए a इस साइड ऑपरेट हो रहा है, तो यहां से क्या कर सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 2 रूट 7 लिख सकता हूं डायरेक्टली, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 5 रूट 7 आ जाएगा। क्लियर, वेट दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आपके पास आएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सॉरी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 7 प्लस आप इसको या तो इसको इसके साथ कंबाइन कर दो या सिंप्लीफाई करके लिख दो 5 रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो ये आपका फॉर्म आ गया। क्लियर है, तो इस फॉर्म में आपसे कुछ कैलकुलेशन करा सकते हैं। सिंपली बेसिकली उसका इंटरेस्ट है कि आप इसको सॉल्व करते टाइम क्या यूज होंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ, यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ। क्लियर है हाँ जी, अब आते हैं कंसेप्ट द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर, और इस चीज का बहुत जगह यूज होता है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसको रैशनल नंबर बनाना है। अगर डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है तो उस क्वांटिटी को रैशनल नंबर बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे 1/√3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√3 इंटू सिंपली 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/√3 इंटू 1 की जगह मैं लिख सकता हूं √3/√3, और इसको फिर क्या लिख सकता हूं सिंपली √3 अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो जब भी जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जो नाम लिखा है, नाम का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में है, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है उसको हमें रैशनल नंबर बनाना है। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपको दे दिया 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करना है। तो जो भी यहां इरैशनल नंबर का फैक्टर दिया हुआ है, अगर उसके साथ प्लस साइन है तो उसके माइनस से मल्टीप्लाई करो। रीजन क्या है, अगर मैं a प्लस √b करूंगा और a माइनस √b करूंगा, इसको अगर सॉल्व करता हूं, यहां पे a और b अज्यूम कर रहा हूं कि कहां से आ रहे हैं आपके पास, q से आ रहे हैं या z से आ रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर है, इससे डिनोट करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले आ जाएगा a इंटू a माइनस बी रूट बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a माइनस √b फर्स्ट स्टेप में,
इसको इस पे ऑपरेट किया, इसको इस पे ऑपरेट किया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए रूट बी, ये आ जाएगा आपके पास ए रूट बी माइनस 20 आ जाएगा। ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी आ गया। ए और बी रैशनल नंबर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर a प्लस रूट बी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस रूट बी से, और इसी से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहां पे क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 2 अपॉन में ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो इट इज -1 यहां आ गया, और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 रूट 2। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस रूट 3 एंड देन माइनस रूट 2 रूट 3, तो माइनस रूट 6 अपॉन में -1। ये जस्ट सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको। तो दिस इज द वैल्यू। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था तो डिनोमिनेटर अपने -1 बना दिया। तो आई थिंक रैशनलाइजेशन का मीनिंग समझा गया होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, -√3 माइनस √5। तो अगर आपके पास -a रूट -b है तो इसको क्या करेंगे, √a प्लस √b से मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस √a √b, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो -√b माइनस √a, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो -b। अब ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी। अब देखो कैंसिल किया करा, मैंने मल्टीप्लिकेशन पे कॉम्यूटेटिविटी यूज करी है, √b इंटू √a इक्वल टू √a इंटू √b, तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देन कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये फाइनली ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस b। तो इसमें करना क्या है, 5 अपॉन मुझे दिया हुआ है √3 माइनस √5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 5, विच इज -5/2 इंटू लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। तो दिस इज द रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ गिवन नंबर। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो ये आता है आपका अब असाइनमेंट। आपका यहां तक चैप्टर 1 जिसमें हमने कवर अप कराया है इंटीजर्स नंबर, सॉरी सबसे पहले कवर करा था नेचुरल नंबर, देन कवर करा था इंटीजर्स, देन कवर करा था होल नंबर्स, ये सारे टर्म्स कवर करी, एंड देन ऐड ऑन करा रैशनल नंबर्स, एंड देन ऐड ऑन करा इररेशनल नंबर, देन ऐड ऑन करा रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको 2 या 3 दिन बाद इसकी एक टेस्ट पेपर असाइन करूंगा, यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट में आपको मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करिए, आपके पास अपडेट आ जाएगा कि टेस्ट अवेलेबल हो गया है, ठीक है। जैसे ही वो अपडेट आएगा आपको अगले 3 दिन में वो टेस्ट सबमिट करना है, पूरे चैप्टर का टेस्ट है, तो 3 दिन में रिवाइज करिए, उसके बाद हम उसको टेस्ट को सबमिट करेंगे, और फिर नेक्स्ट 3 डेज बाद आप उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कर सकते हैं। ये जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने कवर करा है, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर, ये जो आपका आज का लेक्चर है, सॉरी 9, 10 एंड 11, 3 लेक्चर जो कवर करे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शीट है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। मेरी तरफ से फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हो गया, आप इसको रिवाइज करिए प्रॉपर, ठीक है। और जब एग्जाम टाइम आएगा
तो मैं एक वन शॉट पूरे चैप्टर का आपको दूंगा, उस वन शॉट से सारा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा और वहां फिर हम एक टेस्ट पेपर लेंगे, उस टेस्ट को सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपका काम क्या है, जितने भी हमने पढ़ाया है उसकी एक समरी बनाओ, टर्म्स लिखो, डेफिनेशन लिखो, प्रॉपर समरी नोट्स बनाओ, जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अलग से लिखो एंड देन उसको फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके साइड में रख दो। जब आपका टेस्ट होगा तो समरी को कवर अप कर लीजिए, क्लासरूम टेस्ट होगा या कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो उसी चीज को आप यूज करिए। तो ट्राई करिए कि रात साथ के साथ आप हर चैप्टर का समरी बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।